मैंने पहले भी कई बार समझाया है, 3 प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं महामूर्ख। जैसे कई लोग, मैं अपने बारे में बोल देता हूँ, कई लोग जो हमारे शिष्य हैं, क्योंकि शिष्य भी कई कैटेगरी के होते हैं। जैसे कृष्ण जी के भगत भी कई कैटेगरी के होते हैं। कृष्ण जी ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है कि 4 प्रकार के मेरे भगत हैं। पहला भगत वो है जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मुझे भजता है। दूसरा भगत वो है जो मुसीबत पड़ने पे मुझे भजता है। तीसरा भगत वो है जो मेरी किस्से कहानियां सुन के जिज्ञासावश मुझे भजता है। और चौथा वो है जो तत्व रूप में मुझे जानता हुआ मुझे भजता है। ज्ञानी बोला है उसको। ये चारों मेरे ही भगत हैं, लेकिन इन चारों में मुझे केवल ज्ञानी ही अति प्रिय है। प्रिय और अति प्रिय, इन दोनों में भेद है। याद रखना इस बात को। प्रिय कहाँ जाते हैं और अति प्रिय कहाँ जाते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। गीता के अनुसार और पुराणों के अनुसार, प्रिय वो होते हैं जो कृष्ण जी के पास तो जाते हैं लेकिन कृष्ण जी के पास रहते नहीं है। जैसे कोई द्वारपाल हो गया, ठीक है, प्रिय है भाई। मेरी कंपनी का कोई वर्कर है, दरवाजे पे खड़ा है, ठीक है, मुझे प्रिय है। लेकिन मेरी जो पर्सनल सेक्रेटरी है, ऐसा प्रिय नहीं है वो। पर्सनल सेक्रेटरी मेरे साथ रहेगी और जो द्वारपाल है वो दरवाजे पे खड़ा रहेगा। तो द्वारपाल को सनक सनंदन आके शराब दे देंगे, और वो द्वारपाल, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रावण की बात कर रहा हूं। रावण कौन है? विष्णु जी का द्वारपाल है। उसको राक्षस मत समझ लेना गलती से। राक्षस का तो उसको श्राप लगा हुआ था, तो देवता ही श्राप बन गया, श्राप से राक्षस बन गया। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो राक्षस ही था। तो राम जी ने जब रावण को मारा तो उसको श्राप मुक्त किया। यानी वो प्रिय था लेकिन उसको श्राप लगा और वो राक्षस की जून में चला गया। जो प्रिय हैं वो राक्षस की जूनों में चले जाते हैं। जो अति प्रिय हैं, यानी जो ज्ञानी हैं, उनको क्या बोला है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप में जानते हुए इस देह का त्याग करता है वो मेरा ही रूप हो जाता है। यानी वो भगवान ही हो जाता है। अब उसे कौन कौन इस दुनिया में लेके आए? आत्मा की बात कर रहा हूं मैं। आना तो कृष्ण जी को भी पड़ा श्राप खा के, विष्णु जी को भी श्राप लगे, राम जी को भी श्राप लगे। लेकिन जब आत्म स्वरूप में कोई मिल जाता है जाके, तब वो वापस नहीं आता। बात आत्म स्वरूप की है। तो जैसे कृष्ण जी के 4 प्रकार के भगत हैं, वैसे कबीर साहब के भी कुछ प्रकार के भगत हैं। स्पेशल 3 प्रकार के भगत हैं कबीर साहब के। एक ज्ञानी, एक मूर्ख और एक महामूर्ख। अब इन तीनों की व्याख्या सुन लो। जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूं कि जो लोग आत्मा को, यानी नितिन दास को आत्मा समझ के आरती करते हैं, जो लोग नितिन दास की आरती आत्मा समझ के करते हैं, गुरु जी की आरती आत्मा समझ के करते हैं, वो ज्ञानी पुरुष हैं, वो अति प्रिय हैं। और कुछ लोग शरीर को मान के पूज लेते हैं कि ये आदमी बैठा है सामने, इस आदमी की आरती करनी है, वो लोग मूर्ख हैं। अब ये तो हो गए ज्ञानी और मूर्ख। अब अभी तक तो महामूर्ख कोई आया नहीं, लेकिन इनकी भी कमी नहीं है पंथों में। अब महामूर्ख कौन है? जो मुझे शरीर भी ना समझ के एक फोटो समझ ले, कैलेंडर समझ ले, पत्थर का नितिन दास बना दे और उसकी आरती करने लग जाए, उसकी पूजा करने लग जाए, लड्डू चढ़ाने लग जाए, पत्थर के मुंह में लड्डू देने लग जाए, वो महामूर्ख कबीरपंथी है। तो इसको समझो। 3 कैटेगरी बता दी। गीता में 4 कैटेगरी थी और कबीर साहब की वाणी में 3 कैटेगरी आ गई, ज्ञानी, मूर्ख और महामूर्ख।
तो ज्ञानी वो पुरुष होते हैं जो शब्द को गुरु मानते हैं, जो जिनका गुरु आदि अंत एको अवतारा और सोई गुरु समझो हमारा। जो ये वाणी बोल दे वो तो है ज्ञानी पुरुष। और जो शरीर को गुरु मान ले वो अज्ञानी पुरुष, मूर्ख। और जो पत्थर को गुरु मान ले, पत्थर को भगवान मान ले, वो महामूर्ख। तो अब कबीर पंथी किस कैटेगरी में आते हैं? आप उनकी पूजा विधि से ही पता लगा सकते हैं कि ये मूर्ख है या महामूर्ख है या ये ज्ञानी पुरुष है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं आपको। तो आपने समझ लेना है कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग कबीर साहब की आरतियां गा रहे हैं, कबीर साहब को पूज रहे हैं एक पत्थर समझ के, तो समझ जाना कि उनके बस की बात नहीं रही भैया। उनके दाने बिक गए हैं, अब उनके पल्ले कुछ नहीं है। अब वो ऐसे खुद भी भरमेंगे और पूरे संसार को भरमाएंगे। तो ऐसे लोगों से तो वैसे ही कोना काट लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। तो करना क्या चाहिए वो भी समझ लो। ऐसा गुरु आना चाहिए तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें भी शरीर ना रहने दे, तब तो समझो कि कहानी बन गई। लेकिन ऐसा गुरु धारण कर लिया जो खुद को भी शरीर मान के, तुम्हें भी शरीर बोल के, और खुद की शरीर की पूजा करवाता है, अपने फोटो कैलेंडर की पूजा करवाता है, वो किसी काम का नहीं भाई। तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, समझ जाओ। तो इसलिए सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ऐसा गुरु चाहिए जो आत्मज्ञानी गुरु हो, जो जपी तपी सन्यासी ना हो। हम असल में गुरुओं में भेद नहीं कर पाते हैं कि कौन गुरु क्या बात कर रहा है, क्या समझा रहा है। हम अपने बुद्धि के लेवल को इतना नहीं ऊंचा कर पाते कि हमें समझ में आ जाए कि गुरु क्या है। हम देखा देखी में लग जाते हैं, पाखंडवाद में लग जाते हैं। तो असल में जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कबीर साहब के नाम पे और 5 नाम जप रहे हैं, कौन से 5 नाम? आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पताले सप्त सिंधु नाम, आकाशे अदली निज नाम, यही नाम हंस का काम, खुले कुंजी खुले कपाट, पांजी चढ़े मूल के घाट, भरम भूत का बांधो गोला, कह कबीर यही प्रमाण, 5 नाम ले हंसा सतलोक समान। इन मूर्खों को ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पर क्या बात चल रही है और तुम क्या करवा रहे हो। यहाँ पर पूरी विधि बताई जा रही है, इस वाणी में पूरी विधि बताई जा रही है कि कैसे आपने कैसे क्या करना है।